हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और समटाइम हमें ये पता नहीं होता है कि इस एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करें, तो वो आज आपके लिए काफ़ी आसानी से आपको रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में जाना और अब हम एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस गिवन टू बैलेंस शीट। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो बैलेंस शीट में हमें गिवन होती हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता। कुछ हमें एडजस्टमेंट में चीज़ें मेंशन होती हैं, उनको हम कैसे डील करें, कैसे ट्रीट करें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10%। देखो, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट। कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करेगी। दैट मीन्स सपोज आपको डिबेंचर दिया हुआ है बैलेंस शीट में 2020 में आपका डिबेंचर 1,50,000 है और 2021 में वो 1 लाख हो जाता है। इसका मतलब आपने कितना रिडम्पशन कर दिया? 50,000। उस 50,000 का 10% जब आप निकालेंगे तो 5,000 रुपीज आएगा। ये जो 5,000 है एक बार ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है और एक बार फाइनेंसिंग में माइनस। यानी 5,000 जो आपका प्रीमियम है वो एक बार आप ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में आपको क्या करना है? माइनस करना है। ध्यान रखना, 5,000 आपकी नॉन सीएल है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी डिविडेंड पेड। ध्यान रखना, डिविडेंड पेड आपकी लायबिलिटी है, ये आपको एडजस्टमेंट में मेंशन होता है। इसका ड्यूअल इफेक्ट होगा। डिविडेंड पेड एक बार आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? इसे माइनस। ये भी आपकी नॉन सीएल है, आप वहां पे प्लस करोगे ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में माइनस। नेक्स्ट है आपका इंटरिम डिविडेंड पेड। ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड पेड आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है, इसका भी ड्यूअल इफेक्ट पड़ेगा। एक बार आप इसे ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे आप? माइनस। नॉन सीएल है, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज प्रीवियस ईयर पे आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? तो कैसे करेंगे आप? जैसे आपको 10% डिबेंचर दिया हुआ है, 2020 में आपका डिबेंचर 90,000 था, जबकि 2021 में 1,20,000 था। तो आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यानी कि 90,000 का 10% 9,000 आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप प्लस करोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सेम आपको इसे माइनस करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में जितना भी परसेंटेज आपको गिवन होगा प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करोगे। और कैसे करेंगे जरा देखो। 10% इन्वेस्टमेंट है, पहले 60,000 था 2020 में, 2021 में आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है। प्रीवियस ईयर 60,000 का 10% 6,000 आएगा। एक बार आप इसे ऑपरेटिंग में माइनस करोगे और इन्वेस्टिंग में आपको क्या करना है? प्लस। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव होता है, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव होगा, ऑपरेटिंग में आप इसे माइनस करोगे और आपको इन्वेस्टिंग में क्या करना है? इसे प्लस करके दिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज आपको बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। 2020 में आपको 1,20,000 था, जबकि 2021 में 1,50,000 था। अगर एडजस्टमेंट में आपको ये गिवन है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹5,000 वाज सोल्ड एट ₹10,000। जरा सोचो, 20,000 का एक मशीनरी का टुकड़ा है जिसपे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 20 में से 5,000 अगर हम माइनस करें तो 15,000 बचता है। और 15,000 की जो मशीनरी है आप कितने में सेल कर देते हैं? 10,000 में। यानी आपको लॉस कितने का हो रहा है? 5,000 का। तो ये इफेक्ट कैसे दिखाओगे? आपको वर्किंग नोट्स में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करके जो भी आपका बैलेंस शीट में ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी है आप दिखा दो डेबिट साइड में, और फिर बाय बैलेंस सीडी लिख करके क्लोजिंग बैलेंस जो है 1,50,000 वो दिखा देंगे आप। बाय डेप्रिसिएशन करके 5,000, बाय बैंक करके जितना भी आपने सेल किया 10,000, बाय लॉस ऑन सेल आपको लॉस कितने का हो रहा है? 5,000। आपने इनका टोटल किया तो टोटल बना 1,70,000। ये 1,70,000 आप यहाँ पे भी सेम दिखाएंगे। 120 माइनस करने के बाद आपका डिफरेंस डेबिट साइड में आता है। ये टू बैंक करके आपका परचेज ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना, जो आपका परचेज है उसे आप इन्वेस्टिंग में माइनस करोगे, जो भी आपका लॉस ऑन सेल था वो आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। बाय बैंक करके जो सेल था आप उसे इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको दिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर एडजस्टमेंट। सपोज आपको लायबिलिटी में 2020 और 2021 में
प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स पहले 50,000 था और करंट ईयर में 70 है। प्रपोज डिविडेंड पहले 40,000 था, करंट ईयर में 55,000 है। अगर हम एडजस्टमेंट से पहले बात करें तो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर बैलेंसेस ऑपरेटिंग में ऐड हो जाते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ऑपरेटिंग में ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि माइनस, जबकि प्रपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके लेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में कुछ इस तरह से गिवन है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपको दिया हुआ है 65,000 एंड डिविडेंड पेड ₹45,000। ध्यान रखना, आपको टैक्स मेड दिया हुआ है और डिविडेंड पेड दिया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो मेड होता है उसे हम प्लस करते हैं, जो पेड होता है उसे हम माइनस करते हैं। अगर आपको टैक्स का मेड दिया हुआ है तो आपको पेड निकालना पड़ेगा, और अगर आपको प्रपोज डिविडेंड का पेड दिया हुआ है तो आपको मेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, आगे हम अकाउंट्स बना के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। देखो, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस 40 और क्लोजिंग 50। तो ओपनिंग बैलेंस आप बाय बैलेंस रेडी करके 40,000 दिखाएंगे, टू बैलेंस रेडी करके ये आपका 55,000। क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड पेड कितना दिया हुआ है 45,000, तो ध्यान रखना टू बैंक अकाउंट करके आप यहाँ पे डिविडेंड पेड 45,000 दिखाओगे। टोटल करने के बाद आपका ये 1 लाख बनता है, यहाँ पे भी 1 लाख दिखाओगे। 40,000 माइनस करने के बाद आपका 60,000 डिफरेंस आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविडेंड मेड, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। डिविडेंड मेड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको ये ध्यान देना है, जो भी आपका डिविडेंड मेड है वो आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, और आपका जो डिविडेंड पेड था वो आपका फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है 65,000। इसके लिए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और पेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। अगेन क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डेबिट साइड में आएगा। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस आपका कहां पे दिखाना है, आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो क्रेडिट बैलेंस है 50,000 ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है 70,000। तो बाय बैलेंस रेडी करके आप यहाँ पे 50 दिखाओगे, टू बैलेंस रेडी करके आप यहाँ पे क्लोजिंग 70,000 दिखाएंगे। आपको टैक्स मेड कितना दिया हुआ है 65,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स मेड 65,000 आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं। टोटल करने के बाद आपका 1,15,000 है, यहाँ पे भी 1,15,000 लिखेंगे एंड देन 70 माइनस करने के बाद आपका 45,000 आ जाता है। ये अमाउंट आपका टैक्स पेड है, और ध्यान रखना कि जो टैक्स पेड होगा उसे आप ऑपरेटिंग में माइनस, और जो आपका टैक्स मेड है उसे आप ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मेड और पेड का क्या कॉन्सेप्ट है। मेड प्लस होता है ऑपरेटिंग में और पेड माइनस होता है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो आप ऑपरेटिंग में ही माइनस करेंगे, और अगर आपका प्रपोज डिविडेंड का पेड है तो आप उसे फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जाके ये हमने एडजस्टमेंट्स पूरी डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो भी यूजफुल कंटेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, वो आपको हम बताते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू, इतना ही।